सवाल बड़ा है कि महाकुंभ में आग जो लगी है उसके पीछे साजिश किसकी है। कहा गया कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, इस वजह से आग लगी, लेकिन इसकी अब बारीकी से जांच होगी और जांच मजिस्ट्रेट लेवल की करवाई जाएगी ताकि पता लगे कि आखिर किसकी साजिश थी। कुंभ में आग लगने की पहली तस्वीर आप देखिए, कैसे वहां पर अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची। एक नहीं बल्कि कई सारी गाड़ियां एक साथ पहुंचती हैं। भीषण आग पर काबू पाने के लिए 22 मिनट में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर ये साजिश किसकी थी, किसने सनातनियों के महापर्व में खलल डालने का प्रयास किया। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे योगी की जो पुलिस है वो छोड़ेगी नहीं, बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। हालांकि जानकारी ये मिली थी कि सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी थी, लेकिन इसी आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट लेवल की जांच होगी। महाकुंभ में आग लगने के बाद जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इसमें मजिस्ट्रेट लेवल की जांच की जाएगी ताकि ये पता लग सके कि आखिर क्या कुछ वजह रही। सेक्टर मजिस्ट्रेट शिवेंद्र वर्मा जांच करेंगे, आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा, आग से हुए नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। साधु संतों ने साजिश की आशंका व्यक्त की थी। साधु संतों की तरफ से कहा गया कि किसी की ये साजिश है, कोई शरारती तत्व है जिसकी वजह से भयंकर आग लगी, क्योंकि इस आग लगने की वजह से एक साथ 22 टेंट जो है वो चपेट में आए थे और इसी के चलते मजिस्ट्रेट लेवल की जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी इस पूरे मामले में ताकि तस्वीर साफ हो पाए। मीनाक्षी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मीनाक्षी, जब ये बीते दिन खबर आई हर कोई हैरान हो गया कि शाम को 4:08 में महाकुंभ के टेंट में आग लग जाती है और कई सारे टेंट इसकी जद में आ जाते हैं, लेकिन 22 मिनट में कंट्रोल कर लिया। अब मजिस्ट्रेट जांच की बात की जा रही है। साधु संतों को आखिर क्या शक हो रहा है? बिल्कुल, देखिए जांच के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। हम सीधे बात करेंगे, मां पवित्रानंद गिरी जी हमारे साथ है, उन्हीं से हम बात करेंगे। ये कहा जा रहा है कि क्या कोई साजिश थी, क्या साजिश का आशंका आप लोग भी व्यक्त कर रहे हैं? साजिश तो मतलब अब क्या है, कुछ खराब, इतना अच्छा जो हमारा पर्व चल रहा है उसको ख़राब बनाने के लिए साजिश भी हो सकती हैं, क्योंकि वैसे ही सारी लोग हमें बोल रहे हैं कि इस बार का मेला फ्लॉप है या ये अच्छा प्रशासन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। और एक घटना इतनी बड़ी होने के बाद भी हम लोग चैन से ना बैठे, हम सबकी सुविधा के लिए ख्याल रखें। और सुना है कि सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फटा तो कपड़ों की टेंट में सिलेंडर या कोई भी ऐसी ज्वलंत वस्तु नहीं होनी चाहिए, ये पहले बता देना चाहिए, क्योंकि अच्छा है कि वहाँ पे कोई जीव हानि नहीं हुई है, कोई इंसान की जान नहीं गई है, सब टेंट जल गए हैं। लेकिन ये दोबारा से हमारे प्रशासन ने और सरकार ने ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जब किन्नर अखाड़े में माघ मेले में रात को 2 बजे आग लगी थी और आधे पौन घंटे के बाद जब तक पूरा जल गया उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी और बहुत परेशान थे हम लोग। तब हमारे पास भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा लीडर या नेता नहीं आया था कि हमारा हाल लें। हम 3 दिन एक टेंट में रहे, वहां पे हमारे सवाल कई हैं और उनके जवाब आने हालांकि अभी बाकी हैं। लेकिन अब मुल्ला अफरोज जिसका तार अब डी कंपनी से जुड़ा, यानी पूरी साजिश आखिर कैसे बड़े लेवल पर रची जा रही थी संभल को आग की दंगे की आग में झोंकने के लिए। साहिल हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से संभल से हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। मुल्ला अफरोज की तस्वीर भी साफ हो रही है साहिल, और साजिश आखिर कितनी बड़ी है संभल को जलाने की। लोग दावा यह कर रहे थे कि जो संभल के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हाँ जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से अफरोज की गिरफ्तारी हुई है इससे डी कनेक्शन जो है संभल हिंसा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि यूपी पुलिस के साथ देश की जो तमाम एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो चुकी है। आखिरकार अफरोज जो कि शारिक साटे का करीबी है और शारिक साटा दाऊदी इब्राहिम का गुर्गा बताया जाता है, तो ये पूरे जो नेक्सस है, जो पूरे तार है वो कहीं ना कहीं अब डी कंपनी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब पुलिस का मानना है कि अफरोज की कस्टडी की मांग की जाएगी और इसके आधार पर जो बाकी जो आरोपी, जो बाकी बदमाश जो शारिक साटा गैंग से जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी पुलिस हासिल करने का दावा कर रही है। पुलिस का कहना है जो इसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया, मोबाइल फोन से कई जो सबूत हैं पुलिस को मिल सकते हैं कि आखिरकार कैसे इंटरनेशनल कॉलिंग के जरिए जुड़ता था, कितने लोगों से इस संपर्क में रहा है, 24 नवंबर हिंसा के बाद से किस किस जगह पे अपना छिपा हुआ था, किन किन लोगों ने इसको छुपाने के लिए अपने घरों में पनाह दी थी, वो पूरा जो रिकॉर्ड है पुलिस वो खंगालने में लगी हुई है। और पुलिस का मानना है कि अफरोज की गिरफ्तारी के बाद शारिक साटा पे भी जो है पुलिस जल्द नकेल कर सकती है। शारिक साटा
छोटा मोस्ट वांटेड इंडिया का ऑटो लिफ्टर है, जो कि इस समय दुबई में बैठा हुआ है। और जो अफरोज गिरफ्तार हुआ है, अफरोज जो है विदेशी हथियारों का सप्लायर भी कहा जाता है। तो देखने वाली बात है कि आखिरकार मौके से विदेशी खाली कारतूस और खोखे मिलना और विदेशी पिस्टल का सप्लाई करना अफरोज के मुताबिक, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन डी कंपनी को जोड़ते हैं। और आने वाले दिनों में और ये वो खुलासे हैं जो हकीकत बयां कर रहे हैं कि संभल के अंदर आखिर आग किसने लगाई, जो खुलासे लगातार हो रहे हैं। साहिल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं घर वापसी की। एक तरफ महाकुंभ प्रयागराज पूरी तरह से सज धज कर तैयार है और तमाम भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन अब जो परिवार हैं वो घर वापसी आकर कैसे सनातन में कर रहे हैं, बताएंगे आप। हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए, चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो। तो घर वापसी की शुरुआत हो चुकी है। दो ऐसे परिवार जिन्होंने सनातन धर्म में घर वापसी की, लेकिन सियासत जाहिर है एक के बाद एक शुरू हो चुकी है। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ और उसके बाद जहां बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा सनातन धर्म से प्रभावित होकर वापसी कर रहे हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर जिन्होंने कहा था कि वो 24 से 25 के बीच प्रयागराज पहुंच जाएंगे और सनातन धर्म के अंदर जो लोग हैं, जो ध्वजवाहक है, बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़े, इसकी शुरुआत वो करेंगे। और वहीं अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे, इसकी बड़ी बात बाबा बागेश्वर की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि लोगों की हिंदू धर्म में हम वापसी करवाएंगे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत के ईसाई भी हिंदू हैं, मुस्लिम भी हिंदू हैं और उनकी घर वापसी होनी चाहिए। उनका हम मार्ग जो है वो प्रशस्त करेंगे, उनके लिए हम रास्ता बनाएंगे। और बाबा बागेश्वर प्रयागराज में पहुंचकर इसकी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ने की बात भी बाबा बागेश्वर की तरफ से कही गई है। हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम जो है वो छेड़ी जाएगी और सनातनियों को सनातन से हम भटकने नहीं देंगे। सनातनियों को सनातन के साथ जोड़कर और जो घर वापसी करना चाहते हैं उनके लिए हम तमाम कोशिशें यहां पर करेंगे। वो तमाम बड़ी बातें जो बाबा बागेश्वर करते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात